फिरोजाबाद में किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली पर्व को लेकर स्कूल परिसर को अयोध्या नगरी का रूप देकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सुंदर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। राम दरबार सजाया गया। जो बातें आज बताई गई हैं, कृपया उन बातों का अनुसरण करें, अपना चरित्र निर्माण करें। देखिए, अगर एक बालक है, एक लड़का है, तो उसको अपने स्कूल में पढ़ने वाले या कोई भी दूसरी लड़की के देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आज किड्स कॉर्नर प्रांगण में जैसा कि हम सभी लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हुए हर त्योहार को बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, और दीपावली का तो कुछ ऐसा आज अवसर था कि किड्स कॉर्नर पूरा अयोध्या नगरी में परिवर्तित हो गया था। सभी बच्चों ने रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ पर जो आगमन हुआ है फूलों की वर्षा के साथ, उसमें बच्चों ने तरह तरह के नृत्य करके ये साबित किया कि हम दीपावली पर कितना प्रसन्न होकर के उनका सम्मान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दीपावली पे जो आगमन हुआ, उससे पूरा किड्स कॉर्नर सुसज्जित है। बच्चों ने बहुत सारे प्यारे वंदनवार और कलश सज्जा और एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में इस त्योहार को मनाया। और यही नहीं बल्कि बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बहुत प्यारे तरीके से दीपावली के महत्व को समझा। और अंत में मयंक सर, विख्यात सर ने बच्चों को ये संदेश दिया कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं और हमें इको फ्रेंडली दीपावली ही मनानी चाहिए अपने माता पिता के संरक्षण में। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर मयंक भटनागर, प्रधानाचार्य श्रीमती रूपाली भटनागर, सीईओ विख्यात भटनागर द्वारा श्री रामचंद्र का राजतिलक कर कार्यक्रम को आरंभ किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा वनवासी राम, लक्ष्मण, सीता जी व अन्य पात्रों का अभिनय किया गया। थाली सज्जा प्रतियोगिता, थाली डेकोर रिजल्ट, सेकंड प्राइज अगेन गोज टू, इसलिए सभी बच्चे क्या बोलेंगे? शुभ दीपावली। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में स्कूल के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से बच्चों ने राम का आगमन दिखाया। अयोध्या में राम, सीता, लक्ष्मण आगमन का चित्रण किया पूरा, और उसके माध्यम से सभी बच्चों ने यह सीखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा क्या थी। और बच्चों को बताया गया कि सिर्फ अयोध्या में जब राम वापस वन काट कर लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव किया। इसी को दीपावली नहीं कहते। राम के त्याग को, राम के माता पिता के प्रति आदर को और राम के चरित्र निर्माण को दीपावली कहते हैं। दीपावली पर्व पर उनकी महत्वता को दर्शाया जाता है। और लक्ष्मी और गणेश के पूजन के साथ में ये बताया जाता है कि हर बच्चे के अंदर एक राम छुपा हुआ है जिसको उसे पहचानने की जरूरत है। हर बालिका के अंदर एक सीता छुपी हुई है जिसको उसको पहचानने की जरूरत है। इन सोशल साइट्स के से हम अपना भारतवर्ष की जो पौराणिक हमारी परंपरा है उसते जा रहे हैं। जितने भी बालक हैं वो गलत निगाहों से सभी देखते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर छुपे हुए राम के चरित्र को पहचान नहीं पा रहे। ऐसे ही बालिकाओं को भी एक सीता का रूप अपने अंदर नहीं दिख रहा। वो अपने आप को एक मॉडल समझती हैं जो कि एक पाश्चात्य सभ्यता है। हमको उनके अंदर एक गुरु होने के नाते उनके अंदर वापस वही भावना जागृत करनी है कि एक मर्यादा में रह के एक बच्चा गुरुओं का सम्मान करे, अपने माता पिता का सम्मान करे और कभी भी किसी लालच में ना रहे। जैसे राम ने एक राजपाट त्याग दिया, एक राजा बनना भी अस्वीकार कर दिया सिर्फ माता पिता की एक इच्छा के ऊपर। ऐसे ही हर बालक को एक गुरु और अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। अपने मन में अपने स्वयं का कोई लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों को हमने आज बच्चों को बताकर एक नई शुरुआत करी है। साथ ही में उनको ये भी बताया है कि दीपावली का एक असली मतलब ये है
कि जो गरीब है, अगर कोई गरीब है और दीपावली नहीं मना सकता, उसके घर जाकर अगर आप दीप जलाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं, उसके घर पटाखे फोड़ते हैं, तब उसको ये पता चलता है कि आज त्योहार है। कुछ लोग हैं, और बल्कि बहुत से लोग हैं, जिनको त्योहार का मतलब ही नहीं पता। ऐसे लोगों को त्योहार का असली मतलब समझा के जो खुशी प्राप्त होती है, वो शायद लाखों पटाखे फोड़ के भी नहीं होगी। ऐसा हमने बच्चों को बताया है और एक नई शुरुआत करने की उनसे प्रार्थना करी है।